नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं झारखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत असिस्टेंट और क्लर्क के पदों से संबंधित। तो झारखंड उच्च न्यायालय जेएचसी के द्वारा असिस्टेंट सहायक के पदों से संबंधित नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नई कल की। दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय रांची के द्वारा असिस्टेंट के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। तो यहाँ तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। असिस्टेंट क्लर्क के पदों के लिए सिविलियन कोर्ट ऑफ द झारखंड स्टेट। वैकेंसी यहाँ कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड की 130 पद हैं, जिनमें से 4 वोमेंस के हैं। एसटी के एससी के हैं 58 पद, जिनमें से 4 महिलाओं के पद हैं। इसी तरह एसटी के हैं 143, जिनमें से 5 महिलाओं के हैं। बीसी 1 के हैं 38, एक महिलाओं का है। बीसी सेकेंड के 14 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 27 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 410, जिनमें से 14 महिलाओं के हैं। और यहाँ आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए जो पद रखे गए हैं 13 हैं, और स्पोर्ट पर्सन कोटा के अंतर्गत एक पद आरक्षित रखा गया है। असिस्टेंट क्लर्क ऑफ सिविलियन कोर्ट के अंतर्गत जो पे स्केल होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 4 में 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 25,500 से 81,100 रुपये होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, स्कैन कॉपी प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्यूटर से संबंधित जो कि 6 महीने से कम की अवधि का नहीं होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स, स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी कैंडिडेट ईबीसी और एमबीसी कैटेगरी के लिए, स्कैन कॉपी ऑफ इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग डिसेबिलिटी, स्कैन कॉपी ऑफ गेम्स स्पोर्ट एंड स्कैन कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सर्विंग पर्सन्स के लिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। यहाँ कलर्ड स्कैन कॉपी फोटोग्राफ की अपलोड करनी होगी 10 केबी से 50 केबी के बीच जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, जबकि एप्लीकेंट के सिग्नेचर 10 से 50 केबी के साइज में। और स्कैन कॉपी जो हैं डॉक्यूमेंट्स की 100 केबी से 200 केबी साइज तक जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जबकि 125 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं, फीस पेमेंट करने में पूरी तरह से उन्हें छूट दी गई है। फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट क्लर्क के पदों से संबंधित एग्जामिनेशन स्कीम की सिलेबस की। तो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 90 अंकों का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे समय का। यहाँ अनरिजर्व्ड रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 को 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको पास माना जाएगा। दूसरा जो टेस्ट होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स का जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। 5 मिनट का समय इसके लिए मिलेगा। 100 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड यहाँ पर रखी गई है। इंटरव्यू जो होगा 15 अंकों का होगा इंटरव्यू। यहाँ
इंटरव्यू में सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को कम से कम 5 अंक लाना अनिवार्य होगा। रिटन एग्जामिनेशन पर जो आधारित सिलेबस है, ग्रुप 1 के लिए जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, एज वेल एज यहाँ पर जो इंग्लिश ऐसे राइटिंग पर 10 अंकों का होगा। ग्रुप सेकंड में ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल नॉलेज पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रुप थर्ड में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पर आधारित मैथमेटिकल टेस्ट को स्कोर करने के लिए 30 अंकों के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत असिस्टेंट, सहायक या क्लर्क के पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में जाना होगा झारखंड उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ दिए गए कैप्चा का इस्तेमाल करना है। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पर क्लिक कर देना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे कैप्चा डाल दिया है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस फॉर्मेट में ओपन होगा। यहाँ आवेदक का नाम, आधार नंबर को कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और जो ओटीपी आपको प्राप्त होगा उसको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसी तरह मोबाइल को डालना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है और पासवर्ड अपना बना लेना है, उसे कंफर्म कर देना है और चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना होगा होम बटन पर जाकर। अब यहाँ देख रहे हैं महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इन पदों से रिलेटेड, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर देना है और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको दे देना है। दिए गए कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको झारखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत असिस्टेंट यानी सहायक और क्लर्क के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में भर देना है अंतिम तिथि से पहले पहले। तो दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्लर्क और असिस्टेंट के पदों के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 9 मई 2024। साथ ही फीस पेमेंट भी आप 9 मई 2024 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।